जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामनावादी सूचक वाक्य को डिटेल में स्टडी करेंगे। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस आप नहीं पढ़ते हैं ना, वॉइस में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं जानते हैं तो नरेशन में भी आपको समस्या आएंगी, और नरेशन में तो ज़्यादा समस्या आएंगी यदि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पता नहीं हो तो चलो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग विश, होप, प्रेयर, कर्स, etc आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा, कामना, प्रार्थना, बद्दुआ आदि व्यक्त करने वाले सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अर्थात जिन सेंटेंस के द्वारा हम लोग इच्छा, कामना, प्रार्थना, दुआ, बद्दुआ आदि को व्यक्त करते हैं वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जिस सेंटेंस के माध्यम से हम लोग इच्छा, कामना, प्रार्थना, आशा, दुआ, बद्दुआ आदि को व्यक्त करते हैं वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है। हम लोग मे देंगे, मे के बाद सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब वन, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे और फुल स्टॉप का भी प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस छोटा हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क का वहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे, यदि सेंटेंस छोटा हो तो। यदि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो बी प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, बी प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। तो यही एक छोटा सा ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। मे प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब वन, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्थान पे बी प्लस कॉम्प्लीमेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस सेंटेंस के द्वारा कामना ही तो कर रहे हैं। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो, आपका यात्रा शुभ हो। मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारक हो या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो। मे यू बी हैप्पी, आप खुश हो। ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है, लेकिन बी और कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। आगे देखें, मे यू बी हेल्दी, आप स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो, कामना की जा रही है। मे यू पास द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा पास हो या परीक्षा पास कर सकें। मे हिज सोल गेट पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। मे हिज सोल गेट पीस, उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ये सारे सेंटेंस यानी जिन जिन सेंटेंस से हम लोग इच्छा, कामना, प्रार्थना, दुआ, बद्दुआ आदि को व्यक्त करते हैं वो सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं कि मे यू बी इन्फेस्टेड विथ वर्म, आपके मुंह में कीड़े पड़े, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हुए। मे द बॉय मीट विथ एन एक्सीडेंट, उसकी दुर्घटना हो जाए या उस लड़के की दुर्घटना हो जाए। मे यू बी प्रोस्पेरस, आप समृद्ध हो। मे यू बी हेल्दी, आप स्वस्थ हो। मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल मुबारक हो। ये सारी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप संक्षिप्त कर सकते हो। जैसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, हम लोग क्या बोल देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। ये इनफॉर्मली अच्छा है। फॉर्मली बोलना हो तो आप बोले मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन मुबारक हो। और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं तो सेंस वही दे रहा है, जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन ये इनफॉर्मल है। हाँ, आप सेंटेंस को छोटा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप बोले कि हैव अ हैप्पी बर्थडे, यहाँ तक आप सब्जेक्ट और वर्ब को हटा सकते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को हटा सकते हैं, लेकिन इसको ना हटाया करिए, हैव आ के मत हटाया कीजिए। हम लोग अभी भी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, नहीं, मे यू हैव अ हैप्पी न्यू ईयर बोलिए या हैव अ हैप्पी न्यू ईयर बोलिए। मे यू हैव अ हैप्पी बर्थडे बोलिए या हैप्पी बर्थडे बोलिए तो हैप्पी बर्थडे इनफॉर्मल है। मे यू हैव अ हैप्पी दिवाली, मे यू हैव अ हैप्पी ईद, मे यू हैव अ हैप्पी दशहरा, मे यू हैव अ हैप्पी होली। ये सारे ये ऐसे पूरा बोले, पूरा पूर्ण सेंटेंस बोले, कंप्लीट सेंटेंस,
तब आपका लैंग्वेज फॉर्मल होंगे। यदि आप छोटा कर देते हैं तो कोई गलत तो नहीं है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना सीखते हैं, वो भी बहुत आसान है। हाउ टू चेंज ऑप्टेटिव इनटू असर्टिव सेंटेंस, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम लोग कैसे चेंज करें। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से दिए हुए हो, मे सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, दो में से कोई भी दिए हुआ। यदि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो B प्लस कॉम्प्लीमेंट तो होंगे ही होंगे। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे हो तो उसका असर्टिव हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी इस स्ट्रक्चर के यूज करके बनाएंगे। आई और बी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यदि कामना करने वाले व्यक्ति एक हो, सिंगुलर हो, आई का प्रयोग करेंगे। यदि कामना करने वाला व्यक्ति एक से अधिक हो, वी का प्रयोग करेंगे। बात समझ गए। उसके बाद विश ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद 2 प्लस मेन वर्ब 1 लिख देते हैं। यदि 2 प्लस मेन वर्ब 1 नहीं हो तो यहाँ हम लोग B प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और फिर जो भी बचा हुआ है अदर वर्ड लिख दिए होते हैं और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से हम लोग बेटर तरीका से समझेंगे। जैसे मे यू पास द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा पास हो। मे ही विन द गेम, वह खेल जीत सके। मे सी बी हैप्पी, वह खुश हो। मे सी वी हैप्पी, वह खुश हो। तो इन सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में 1 बाय 1 चेंज करते हैं। जैसे मे यू पास द एग्जामिनेशन, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। आई विश यू टू पास द एग्जामिनेशन, आई विश यू टू पास द एग्जामिनेशन। यदि आप 2 प्लस V1 आप नहीं दे सकते तो आपको या तो नाउन या नॉन फ्रेज दे करके आप असर्टिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे टू पास का हम लोग अगर नॉन बनाए तो सक्सेस होता है, तो ऐसे भी बना सकते हैं आई विश यू टू पास द एग्जामिनेशन, ये भी असर्टिव है। या आई विश यू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। टू पास को हम लोग अगर नॉन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, सक्सेस। तो ये नॉन फ्रेज के माध्यम से असर्टिव में चेंज कर दिए। चाहे आप असर्टिव इसका ऐसे बनाओ कि आई विश यू टू पास द एग्जामिनेशन या आई विश यू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, मे सी विन द गेम, इसको हम लोग असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे। आई विश हिम टू विन द गेम, यानी टू विन द गेम को नॉन में कन्वर्ट करके बनाना चाहते हो असर्टिव तो ऐसे बना सकते हैं, आई विश हिम विक्ट्री इन द गेम। दोनों तरीका से बना सकते हैं जो आपको बेटर लगे। मे सी बी हैप्पी, यदि असर्टिव में चेंज करेंगे आई विश हर टू बी हैप्पी, आई विश हर टू बी हैप्पी या आई विश हर हैप्पीनेस। टू बी हैप्पी को यदि नॉन में कन्वर्ट करें तो वो हैप्पीनेस आएंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। बहुत आसान है, आप समझे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखें कहाँ पे हम आपको समझाने में विफल हो रहे हैं, लिखेंगे तभी हम अच्छा से आपको बता पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।